हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जब हम रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन चालू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग रिसोर्सेज को बायोटिक एंड एबायोटिक दो टाइप्स में बांट सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से बच्चों रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दो होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जब आप देखेंगे तो ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्स इंडिविजुअल हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, नेशनल हो सकता है एंड इंटरनेशनल हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो रिसोर्सेज या तो पोटेंशियल होता है, या तो डेवलप्ड होता है, या स्टॉक होता है, या फिर रिजर्व होता है। ठीक है। डिटेल में आपको बताने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लिविंग बीइंग से पाए जाते हैं या लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं, और एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास जान नहीं होती। ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स खुद एक बायोटिक रिसोर्सेज हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई भी एबायोटिक रिसोर्स की बात करोगे तो कोई भी मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गए, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेज के फॉर्म में आ जाते हैं। अब एग्जॉस्टेबल मतलब होता है खत्म होना। जी हाँ बच्चों, खत्म होना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे ये उतने जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कंटिन्यू यूज करने से विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। जो तीसरा हम बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक किसका है। तो कोई भी रिसोर्स या तो किसी एक इंडिविजुअल का हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी का हो सकता है, या फिर वो एक नेशन का हो सकता है, और जो मल्टीनेशनल होता है उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी मानते हैं बच्चों। एक जो नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे रिसोर्सेज जिन पे पोटेंशियल तो है रिसोर्स बनने का, पर आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है जिससे हम इसको पोटेंशियली रिसोर्स में कन्वर्ट कर सके, इसीलिए आज वो पोटेंशियल रिसोर्स है। वैसे ही डेवलप्ड रिसोर्सेज या डेवलप्ड रिसोर्सेज का स्टॉक और रिजर्व वो होता है जिसका हमने टेक्नोलॉजी भी आज खोज कर लिया है, और जिसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के कारण हम जब चाहें उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, तो वो बन जाता है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। और स्टॉक और रिजर्व भी कुछ इसी प्रकार है, हमने उसको खोज लिया, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है और हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज करेंगे तो वो रिजर्व है। और टेक्नोलॉजी खोजने की तैयारी जारी है, हमको पता है, हमने स्टडी कर ली है, वहां पे उतना रिसोर्सेज है, बट अभी तक हमने उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी पे पहुंच नहीं बनाई है, तो पोटेंशियल की तरह वैसे ही वो बन जाता है स्टॉक। तो ये हो गए हमारे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लास 10th में चैप्टर 1 जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के चैनल से।